शरीर से प्रेम और शरीरधारियों से स्नेह रखिए, अपना बर्ताव रखिए, पर असली तो सदा साथ देने वाला तो अपने श्याम सुंदर को, अपने राधा मोहन को, अपने कृष्ण, अपने शिव, जो कह दो उसी को मानना चाहिए। मीरा कवे मारा जन्म जन्म का साथी, तन ना बिसरा दिन राती। दुनिया का साथ क्या है? राणो जी रूस है आपको गांव राक्षी, हरी रूसिया मर जा श्याए माँ। राणा रूडे अपना गांव रखेगा, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए संसार में रहना मना नहीं है। रहिए, परिवार में रहिए, घर गृहस्थों में रहिए, लेकिन अपना सच्चा साथी, अपना जन्म जन्म का साथ तो ईश्वर को ही समझिए कि भगवान ही मेरा सच्चा साथ देने वाला है। हाँ, देखो डर मनुष्य को अपने यहाँ तो भरतरी हरि जी का वो श्लोक है बढ़िया, भोगे रोग भयम, भोग में रोगों का भय है, रूप में असुंदरता का भय है, राज्य में अराजकता का भूख है, डर सब में है, लेकिन जो भजन करता है वो निर्भय रहता है। भय आपको बड़ा दयनीय बना देता है। सब भय ही भय है, इस भय को भजन के द्वारा दूर करना चाहिए। निर्भय करिए शिव का समरण, निर्भय करिए शिव का समरण, शिव समर्या से पाप कटे, निर्भय करिए शिव का सुमिरन, शिव सुमरिया से पाप कटे। हर 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 कहता कहता दुनिया का सब कष्ट मिटे, हर 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 कहता कहता दुनिया का सब कष्ट मिटे। हर 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 शिवोहम का नाद नाभि कमल से उड़ता, बोलिए ओम। ये नाभि कमल से उठकर अनाहत चक्र को झंकृत करके विशुद्ध तत्व भी चक्र में जाके स्थित होता है। सपेरा जैसे सांप को वश में रखता है, ज्ञानी अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। इसलिए जीवन की सुंदरता प्राप्त करने के लिए हमें जगत को नश्वर और परमात्मा को शाश्वत समझना पड़ेगा। पूरी गीता जी आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे अध्याय का केवल एक पंक्ति है, नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते है। तो इस बात पर आप जम जाओ, पूरी गीता जिंदगी में उतर जाएगी। असत हमारे साथ रह नहीं सकता है और सत हमारा कभी साथ छोड़ नहीं सकता है। हो गई पूरी गीता। जो साचो है वो छोड़े नहीं और जो झूठो है वो साथ रहे नहीं। ये शरीर सच्चा है क्या? तो बच्चे से जवान क्यों हो गया, जवान से बूढ़ा क्यों हो गया? हमारा कब सफेद बाल हुआ हमारा जी पता ही नहीं चला। पता चलता है क्या कब झुर्री आ गई? ये तो सरकता हुआ संसार है सारा का सारा। जब दुख आता है तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, परमात्मा मेरी रक्षा करो। ये कोई सरकारी कार्यालय है क्या? दुख पड़े तभी जाओ।
सरकारी कार्यालय थोड़ी कि आफत पड़ी तो आप एप्लीकेशन लेकर के जाओ। भगवान का तो प्रिय दरबार है, सदा सदा ही अर्जी लगाते रहो उसके पास। नित्य सत्संग, नित्य सन्मार्ग, नित्य सत्य दे करके आदमी ईश्वर को खरीद सकता है। भगवान को खरीदने के लिए 3 चीजें चाहिए। है कोई लेने वाला? पहला है सत्संग, दूसरा है सतमार्ग, और तीसरा है भैया सत्य। ये 3 की घूस दे करके आप परमात्मा को अपना बना सकते हैं, तुम्हारा बन जाएगा। बाकी उसके दरबार में कुछ चलता उलता नहीं। इसलिए जीवन में महापुरुषों का साथ, सन्मार्ग का साथ और सत्य का साथ लेकर चलो। जैसे सोना बगैर तपे शुद्ध नहीं होता है, इसी तरह ये मन भी बिना भजन के पवित्र नहीं हो सकता है। मन के चारों तरफ सत्य का परकोटा लगा दो, प्रेम और भक्ति की लक्ष्मण रेखा खींच दो, तो विकार रूपी रावण तुम्हारे भजन रूपी धन रूपी सीता का हरण नहीं कर सकेगा। तो देखो, आज आप शिवपुराण में आए हो, यह पक्का कर लीजिए, शरीर और शरीर के संबंध रह नहीं सकेंगे, और मेरा मन का और मनमीत का प्रभु का जो संबंध है कभी छूट नहीं सकता है। इस बात को लेकर चलो, जिंदगी आनंद में रहेगी। शिवपुराण तो कल समर्पित कर देंगे हम लोग, लेकिन आप अपने जीवन का समर्पण जरूर कीजिएगा। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर परमात्मा क्या लेके करेंगे? इसमें रहने वाला जो पवित्र पावन मन है, ये मन आप ईश्वर को दे दीजिए, ईश्वर सबका कल्याण कर देगा। तो एक बार बोलिए शिवोहम शिवोहम शिवेश्वरोहम। इस कथा को, आज की इस भूमिका को जीवन में प्राप्त करो, ईश्वर को पाकर निर्भय बन जाओ। निर्भय। एक राजा के संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया था, वहाँ एक 16 साल के जवान सन्यासी को देखा। वो घुंघराली बाल, वो इतना सुंदर चेहरा। राजा उसके रूप पर मुग्ध हो गया। ये जंगल का साधु, मन हुआ इसे बेटा बना ले, अपने तो बेटा है। जब महाराज उठे ध्यान से तो राजा ने प्रणाम किया, भगवान इस जंगल में कहाँ कठोर फल खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, आप मेरे बेटे बन जाइए। पूरा का पूरा राज्य आपका, महल आपका। संत सच्चे गुरु का शिष्य था, उसने कहा राजन तुम इतना कहते हो तो महल में मैं जाने के लिए तैयार हूं। तुम कहते हो तो मैं महल में जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आपको मंजूर हो तो चलो। राजा ने कहा बताओ शर्त क्या है। उसने कहा महाराज मेरी पहली शर्त है, मैं सोऊंगा और आपको जागना पड़ेगा। ये कैसे हो? ना मैं सोऊंगा, आपको 24 घंटा जागना पड़ेगा, मेरे पास रहना पड़ेगा। दूसरा, मैं खाऊं, आपको भूखा रहना पड़ेगा। तीसरा,
24 घंटा हाजिर रहना पड़ेगा। मैं पहनूंगा, आपको नंगा रहना पड़ेगा। बोलो मंजूर है तो चलो, खड़ा हूं। राजा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसा कोई मिलेगा आपको? तो संत ने कहा, मिलेगा, मुझे मिला हुआ है। मैं रात भर इस जानवरों से भरे हुए जंगल में सोता हूं, मेरा मालिक रात भर मेरी रक्षा करता है जग करके। मैं खाता हूं फल फूल इसमें जंगल में, लेकिन उसको कभी खाते नहीं देखा, वो भूखा रहता है। मैं तो कपड़े पहनता हूं, लेकिन वो कभी कपड़े नहीं पहनता। और 24 घंटा हाजिर रहता है। जब मैं आंख बंद करूं, नैनों में समा जाता है, दिल में आ जाता है। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके मैं आपका बेटा कैसे बनूं? राजा के समझ में आ गई बात। आपके सोने पर भी जो जाग रहा है, आप खा रहे हो फिर वो भूखा ही रह रहा है, आप पहन रहे हो फिर भी वो नग्न रहता है, और जब पुकारो तब हाजिर रहता है, उसका नाम परमात्मा है। निर्भय शांत। तो शिवोहम शिवोहम शिव स्वरो। गीता रामायण भागवत जी मृत्यु को नहीं मानती है, वो तो मिलन बताती है। क्या है? मिलन है, मौत नहीं है। कृष्ण भी चोला बदलना कह रहे हैं। इस भय से उठे बिना कोई योगी नहीं होता, कोई महात्मा नहीं होता। हमारे राजस्थान के धरती गोरा धोरा रे लिखले वाले कवि सेठिया जी बहुत बढ़िया एक पंक्ति लिखी है मारवाड़ी में। कन्हैयालाल जी हमारे साथ ही रहते, कलकत्ते में हम रहे उनके पास। आप बढ़िया लिखते थे। मैं थमू जठ ही मंजिलिया है, मैं जहां रुक गया वही मंजिल है। खोज मांड दूं है गेला, मैं जिधर से चला गया करोड़ों लोग उधर से ही जाएंगे। मैं थमू जठ ही मंजिलिया है, मैं खोज मांड दूं है गेला। नित सुण्या अण सुण्या कर चालू, मौत मिजाजण काहेला। कितनी बार मौत ने आवाज लगाई, अरे तो मरने वाला है, बुढ़ावती आ गई है, पाग बूढ़ा हो रहा है, लेकिन नित सुण्या अण सुण्या कर चालू, मौत मिजाजण का हेला। मैं थमू जटाई मजलिया है, खोज मांड दूं है गेला। क्या कह गया वो कवि? जिधर से हम निकल गए लोग वहीं जाएंगे, जहां हम रुक गए मंजिलें वहीं हैं साहब। हर व्यक्ति को बुझी हुई राख नहीं बनना चाहिए, धधकते हुए अंगारे बनना चाहिए। लोग हमारी जिंदगी के दिए जलाए नहीं, क्या कमी दी है हमारे माँ बाप ने हमारे में? थोड़ा भजन से अपने को उठाओ। लोग हमारी जिंदगी के दिए जलाए ऐसा नहीं, हम लोगों की जिंदगी के दिए जलाए। बुझी हुई राख नहीं बनने का है, धधकते हुए अंगारे बनो। उच्छिष्ट नहीं बनना, अपनी भाषा में उच्छिष्ट मानी जूठन नहीं बनना, विशिष्ट बनना। हतप्रभ नहीं बनना, स्वयं प्रभ बनना है। हमारे विचार बाबूजी हम लोग बैठते हैं ना तो गरीबों के से विचार आते हैं, ये बना लें, इसको बना ले। हमारे विचार ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, हमारे विचार धनात्मक होने चाहिए। मरने वाले धन के लिए क्या विचार करना है? उसके लिए तो मेहनत करो, भाग्य में वो आएगा।